हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज़ैनब प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट पीसीओ। आज के इस वीडियो में हम पीसीओ के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके कॉजेज़ एंड सिम्टम्स। ये बीमारी होती क्या है, क्योंकि आजकल ये बीमारी बहुत कॉमन हो गई है। 5 में 1 पेशेंट को दिखाई दे रही है। हमारी प्रैक्टिस में बहुत कॉमन ये ऐसे पेशेंट्स नज़र आ रहे हैं। ये बीमारी किस लिए होती है और इस बीमारी का हमारे बॉडी पे क्या असर होता है, हम सब ये सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको देंगे। नॉर्मली हर औरत में अंडा ओवरी में ग्रो होता है। हर महीना हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस से, जो कि ब्रेन से रिलीज़ होते हैं, अंडा स्लोली ग्रो होते हुए 14th या 15th डे रिलीज़ हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकी तो फिर 2 हफ्ते के बाद मेंसेस आ जाते हैं। इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि 28 या 30 डेज़ का होता है। हर महीना अंडा स्लोली ग्रो होना और रिलीज़ होना, जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं, वो होने से आपको सही तरीके से मेंसेस रेगुलरली आते रहते हैं। अगर ये चीज़ में हार्मोन रिलीज़ में या हार्मोन लेवल में कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो आपको पीसीओ होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे कि हार्मोन एलएच है, अगर एलएच ज़्यादा रिलीज़ होने लगा तो आपके एग्स जो अंडे होते हैं वो कई ग्रो होने लगते हैं, मगर एक भी अंडा मैच्योर फॉलिकल नहीं बनता, तो आपको ओव्यूलेशन नहीं होता, जिसके तरफ से आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं आते और आप प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। इसके तरफ से कई अंडे एक ही जगह पे बनने लगते हैं, जिसकी तरफ से पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस जैसे ओवरी में नज़र आता है। पॉली यानी बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट जैसे अंडे जमा हो जाते हैं, जो कि इमेच्योर रहते हैं और मैच्योर फॉलिकल नहीं बन सकते। पीसीओ के क्या कॉजेज़ है, इसकी क्या वजह है? कई बार तो जेनेटिक होता है। ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है या आपकी माँ को या बहन को पीसीओ है तो आपको भी पीसीओ आने का चांस ज़्यादा रहता है। और लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा आपका इम्पैक्ट रहता है पीसीओ के ऊपर। लाइफ़स्टाइल में जैसे अगर आप ज़्यादा जंक फूड लेते हैं या बाहर का खाते हैं, या आप सही प्रॉपर हेल्थी डाइट नहीं लेते और आपको एक्सरसाइज की आदत नहीं है, जैसे एरोबिक एक्सरसाइज, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते तो आपको पीसीओ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आपका स्लीप पैटर्न, अगर आप रातों में देर तक जागते रहते हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, और आपकी रात की नींद बराबर नहीं होती, वो भी एक रीज़न हो सकता है पीसीओ का। और टॉक्सिन्स एक्सपोजर, तो कई वजह से पीसीओ आने के ये सब वजह हैं जिसके तरफ से आपको पीसीओ आ सकता है। हम डिस्कस करेंगे इसका हमारी बॉडी पे क्या असर होता है। पीसीओ की तरफ से हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या चेंजेस आ जाते हैं। पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ओवरी से एंड्रोजन एक्सेस रिलीज़ होता है और ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, उसके तरफ से एक्सेसिव एंड्रोजन के तरफ से हमारी स्किन ऑयली होने लगती है और एक्नी डेवलप हो जाता है और हमारे को हेयर लॉस होने लगता है। हेयर लॉस मीन्स मेल टाइप बाल्डनेस। और दूसरी जो हमारे में चेंजेस नज़र आते हैं एंड्रोजन एक्सेस रिलीज़ होने के तरफ से, वो है हिर्सुटिज़म। हिर्सुटिज़म मीन्स एक्सेसिव अनवांटेड हेयर ग्रोथ। हमारे चेहरे पे बाल ज़्यादा आने लगते हैं, अपर लिप, चिन और हैंड्स पे और लेग्स पे, चेस्ट पे, एब्डोमेन पे, सब जगह पे एक्सेस हेयर ग्रोथ होने लगता है। स्किन का पिगमेंटेशन इंक्रीज़ हो जाता है, जैसे एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं। आपकी नेक काली होने लगती है, आपके नकल्स, आपके फेस पे भी पिगमेंटेशन इंक्रीज़ हो जाता है। ये सब चेंजेस आपके एक्सेसिव एंड्रोजन के लेवल से आपकी बॉडी में नज़र आएंगे। दूसरा इफ़ेक्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी आपका जो शुगर का सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। जो शुगर आपकी इस्तेमाल होने की है वो नहीं इस्तेमाल हो सकती, उसकी तरफ से आपका बॉडी वेट इंक्रीज़ होता है और फिर पीसीओ और बढ़ जाता है।
ये एक विशियस साइकिल बन जाता है जिसकी तरफ से पीसीओ बढ़ना और फिर वेट बढ़ना। उम्र बढ़ने पर आपको डायबिटीज़ होने का भी रिस्क रहता है, आगे जाके एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होने का भी चांसेस रहता है। तीसरा असर है इसका ओव्यूलेशन नहीं होना, क्योंकि अंडे मैच्योर नहीं होते तो ओव्यूलेशन भी नहीं होता। ओव्यूलेशन नहीं होने की तरफ से पीरियड्स इरेगुलर रहना, पीरियड्स महीने में 2 बार आना या हेवी रहना या कम ब्लीडिंग होना। और दूसरे हैं मैरिड पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी की तरफ से आते हैं। इनको प्रेगनेंसी ठहरने में मुश्किल होती है क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं होता, प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। कैसे किया जाता है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं डॉक्टर। अल्ट्रासाउंड में ओवरी बड़ी सी नज़र आती है जिसमें काफ़ी इमेच्योर अंडे या लो क्वालिटी के अंडे जमे हुए नज़र आते हैं, जिसे पॉलीसिस्टिक बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी। ये एक बीडेड नेकलेस जैसा अपीयरेंस भी नज़र आता है। डॉक्टर आपकी हिस्ट्री सुनकर आपको इन्वेस्टिगेशंस भी लिखते हैं जिसमें FSH-LH रेशियो और प्रोलैक्टिन, थायराइड टेस्ट, शुगर टेस्ट, फास्टिंग इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, DHEAS, ये सब इन्वेस्टिगेशंस आपके करवाने के बाद ही आपका डायग्नोसिस PCO क्या वजह से हुआ और इसका ट्रीटमेंट आगे देने में मदद होती है। ये सब रीज़न्स की तरफ से आपको PCO नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से सही वक्त पे आप इलाज लेना चाहिए और PCO को कंट्रोल करना चाहिए। थैंक यू।